गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग फिर से सेकंड पार्ट लेकर आ रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो अपने बोर्ड एग्जाम से पहले इस वीडियो को एज अ क्विक रिविजन देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख जाएगा। उसको वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना। अगर आता हो तो खुद करके सॉल्व देखना, अगर नहीं आता तो भी एक बार ट्राई करो एक बार सॉल्व करने का। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं सोल्यूशन बता रही हूँ। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है वो एक बार पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में एक फिगर दी हुई है आपको। ठीक है, मैं फिगर दोबारा बना देती हूँ बोर्ड पे। तो फिगर में आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है ऐसे। ये साइड है ए बी सी और ये डी, ये एफ एंड दिस इज ई। तो उन्होंने क्या बोला है कि ये जो डी एफ जो है वो ए सी को कट कर रहा है कहाँ पर, ई पे। ठीक है, ई पे कट कर रहा है। कैसे कट कर रहा है? सच दैट ए ई जो है वो सी ई के इक्वल है, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ई जो है वो मिड पॉइंट बन रहा है ए सी का, ये लिखा हुआ है। और उन्होंने ये बोला है कि अब आपको ये प्रूफ करना है कि बी सी जो है वो सी डी के इक्वल है। ठीक है, यही प्रूफ करना है? नहीं, प्रूफ करना है बी डी अपॉन में सी डी। बी डी अपॉन में सी डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन में सी। ठीक है, बी एफ अपॉन में सी। अच्छा, तो और हमें एक चीज और दी हुई है यहाँ पर, एंगल ए ई एफ और ए एफ ई ये दोनों भी इक्वल हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो हमें ये चीज प्रूफ करनी है। ये चीजें कहाँ आती हैं? जब हम सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस करते हैं ट्राइंगल में, तो हम उनकी साइड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज को इक्वल रखते हैं। तो ये वैसा सा ही कुछ लग रहा है कि ये कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रखी जा रही हैं। तो मतलब हमें सिमिलैरिटी लेकर आनी है। एक बात तो ये समझ आ गई। अब इसमें एंगल जो बी डी साइड है और सी डी साइड है, ये इस बड़े वाले ट्राइंगल की है बी डी एफ। ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसकी दोनों साइड्स हैं ये वाली। और बी एफ और सी ई, बी एफ और सी ई ये अलग अलग है। तो अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे होगा, है ना। अब एक चीज हमें हिंट दिया हुआ है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। अब जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। एक चीज हमें यहाँ से पता चली कि हमें दिया हुआ था गिवन, क्या था? एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल ए एफ ई, ये हमें गिवन दिया हुआ था। तो इसके थ्रू हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो ए ई है वो ए एफ के इक्वल है। इसको 1 मार्क कर लेते हैं। इक्वल एंगल्स के जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, हमें पता है। तो एक चीज तो यहाँ से आ गई। अब दूसरी चीज हम लोगों को ये देखनी है कि सी ई और ई ए तो इक्वल था ही, तो सी ई भी इनके इक्वल हो जाएगा। ए ई इज इक्वल टू ए एफ इज इक्वल टू सी ई। ये चीज भी यहाँ से इक्वल हो जाएगी क्योंकि ये दोनों इक्वल थे और हमने पता लगा लिया कि ये इसके इक्वल है। अब क्या करना है, हम लोगों को एक चीज करनी पड़ेगी यहाँ पर कि हमें यहाँ से एक लाइन बनाते हैं। ठीक है, सो हमें क्या करना है कि हमें ये दोनों साइड, अभी साइड इक्वल हुई हैं एंगल की वजह से। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से एक लाइन बना लेते हैं पैरेलल। ये डी एफ के पैरेलल एक साइड बना दी हमने सी जी। ठीक है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। अब क्योंकि कंस्ट्रक्ट करा हमने सी जी पैरेलल टू डी एफ, अब क्योंकि सी जी डी एफ के पैरेलल है तो ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा।
इससे क्या हुआ, इसको कंस्ट्रक्ट करने से क्या हुआ, एंगल AEF जो है वो एंगल ACG के इक्वल हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और एंगल AFE एंगल AGC के इक्वल हो गया। दोनों चीजें क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल थे, है ना, एंगल AEF और AFE इक्वल थे यहाँ से, है ना, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी तो इक्वल हो जाएंगे। इससे क्या पता चला, एंगल ACG इज इक्वल टू एंगल AGC। ठीक है, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये और ये इक्वल है। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो इनकी साइड्स भी तो इक्वल हो जाएंगी। AC इज इक्वल टू AG। आई समझ? हमने क्या करा, हमने एक लाइन पैरेलल बना दी, किसके, DF के हमने पैरेलल बना दी CG, और उसकी वजह से ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। एंगल्स जैसे ही एक दूसरे के इक्वल हुए, ये साइड्स इक्वल हो गई। और ये साइड्स इक्वल होने के बाद हम एक चीज और कर सकते हैं, हमें पता है AE और AF इक्वल है ना। AC को कैसे लिख सकते हैं हम, AE प्लस CE, और AG को कैसे लिख सकते हैं, AF प्लस GF, ऐसे लिख सकते हैं। AC को AE प्लस CE, AG को AF प्लस GF लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमें पता है 1 से AE और AF तो इक्वल हैं, AE और AF इक्वल हैं, तो CE इज इक्वल टू GF, ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए, है ना, ये दोनों चीजें इक्वल हैं। अगर इसकी जगह पे AF की जगह पे आप AE रख दो, क्योंकि इक्वल है, तो दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, CE इक्वल टू GF, ये लिख देंगे हम बाय 1। अब हमें क्या पता चला, CE और GF इक्वल है, CE और GF इक्वल है, हम इसको 2 मान लेते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट आ रहा है, अब देखो ये वाला ट्राइंगल अगर हम देखें और ये लाइन पैरेलल है, किसी भी ट्राइंगल के, जैसे ये ट्राइंगल है ABC, मैं कंसेप्ट बता रही हूँ, उसको इंक्लूड नहीं करना। यहाँ से अगर हम एक पैरेलल लाइन बना दें ऐसे DE, ये पैरेलल है दोनों, तो हमें पता है कि ये पैरेलल लाइन जो है ये इस लाइंस को AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, है ना। मतलब ये जो रेशियो है M/N बनता है अगर, तो ये भी M/N बनेगा, समझ रहे हो, रेशियो दोनों का सेम होगा क्योंकि वो लाइन पैरेलल है। ये चीज़ आप कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ट्राइंगल्स में पहले भी पढ़ा हुआ होगा। तो अगर हम ये वाला ट्राइंगल देखें, अब ये वाला ट्राइंगल देखो, ये है BD और F, और यहाँ से हमने ऐसे क्या बनाया हुआ है, C और G, ऐसे बनाया हुआ है। तो ये वही ट्रायंगल तो है एक तरीके से, क्या कहते हैं, CG जो है वो एक पैरेलल लाइन है BDF की, तो ये इसकी पैरेलल लाइन है। तो इसके मतलब क्या है, इससे क्या मतलब होगा, इन ट्रायंगल BDF CG इज पैरेलल टू DF, और इसी वजह से क्या होगा, ये इसको क्या करेगी, इक्वल रेशियो में बांट करेगी, तो मतलब BC अपॉन में CD इज इक्वल टू BG अपॉन में GF, यही होगा, इनका रेशियो इक्वल होगा, तो वही लिख दिया हमने। अब क्या करना है, इन दोनों में ऐड कर दो 1, ठीक है, एडिंग 1 बोथ साइड्स। अब जब ऐड करोगे 1, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ BC प्लस CD प्लस इज इक्वल टू BG अपॉन में GF प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा BC प्लस CD अपॉन में CD इज इक्वल टू BG प्लस GF अपॉन में GF,
बी सी प्लस सी डी क्या है, बी सी प्लस सी डी क्या है, बी डी है, ये हो जाएगा बी डी अपॉन में सी डी, जी एफ बी जी प्लस जी एफ क्या है, बी एफ है अपॉन में जी एफ। ठीक है, अब क्या करना है हमने, यहाँ पे हमें पता है सी ई और जी एफ इक्वल है, तो बी एफ की जगह बस क्या रखना है, सी ई रखना है ना, और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो इसमें यहाँ पे रख दो बी डी अपॉन में सी डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन में सी ई, कहाँ से आएगी, बाय 2, और यही रिजल्ट निकालना था, बी डी अपॉन में सी डी बी एफ अपॉन में सी ई, सेम आ गया रिजल्ट, ये क्वेश्चन करना था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने आ गया है, आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लो, ट्राई टू सॉल्व इट, नहीं होता तो मैं सोल्यूशन बता रही हूँ। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है उसमें वो बोल रहा है कि एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है, मतलब अनइक्वल रेडिया है इसका मतलब है, और वो सर्कल्स जो हैं उनकी एक कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, ओके, तो ये हो गई कॉमन टेंजेंट्स। अब हम ले लेते हैं, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ये डी है। हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी जो है वो किसके इक्वल है, सी डी के, मतलब इन दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल हमें प्रूव करनी है। अब हम क्या करते हैं, इसका रेडियस हम कैपिटल आर ले लेते हैं और इनके टेंजेंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, यहाँ पे ले लेते हैं स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, कैसे भी बन सकता है, हो सकता है आपका एक्यूट एंगल बने अगर आप बनाओ तो। खैर, अब हमें क्या करना है, हम इन दोनों रेडियस को ज्वाइन कर देते हैं। ओके, ज्वाइनिंग के बाद इसकी टेंजेंट सी को इसके सेंटर से ज्वाइन करेंगे, इसको ओ ले लेते हैं, इसको ओ डैश ले लेते हैं, आर में हटा ही देती हूँ यहाँ से। क्या किया हमने, ए और सी जो उसकी टेंजेंट पॉइंट्स है बाहर वाली, उनको दूसरे छोटे वाले रेडियस के सेंटर से हमने क्या करा, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ज्वाइन करने से क्या हुआ, हमें हमें ट्रायंगल्स मिल गए। ठीक है, कौन से ट्रायंगल मिल गए, ट्रायंगल ए ओ डैश ओ एंड ट्रायंगल मिला है सी ओ डैश ओ। ठीक है, दो ट्रायंगल्स मिले हैं, ये कंस्ट्रक्शन करी हमने, लिखना चाहो तो लिख देना क्वेश्चन के आगे जब सॉल्व करोगे कि हमने क्या क्या कंस्ट्रक्ट करा है। ओ और ओ डैश को कनेक्ट करा है, ज्वाइन कर दिया है, सी और ओ डैश को ज्वाइन करा है, और ओ ए और ओ डैश को ज्वाइन करा है। ठीक है, अब हमें दो ट्रायंगल मिले, ए ओ डैश ओ और दूसरा है सी ओ डैश ओ। ठीक है, अब ये वाला जो ट्रायंगल है, ये और ये दोनों क्या कॉन्ग्रुएंट है, ये हम कह रहे हैं, अब इसका हम प्रूफ देंगे अभी। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, कैसे कॉन्ग्रुएंट हैं भाई, देखो ये और ये साइड इक्वल है, सी ओ इज इक्वल टू ए ओ रेडियस, है ना। ठीक है, ओ डैश और ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश, कॉमन दिख रहा है। और तीसरी चीज क्या है, एंगल ओ सी ओ डैश, एंगल ओ सी ओ डैश इज इक्वल टू एंगल ए ओ ए ओ डैश। ये दोनों क्या है, 90 डिग्री टेंजेंट है, टेंजेंट्स को ज्वाइन कर रहा है रेडियस, तो क्या बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो बाय साइड एंगल साइड, ये ट्राइंगल ए ओ डैश ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डैश ओ। ठीक है, अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है कि ये जो साइड्स हैं ए ओ डैश और सी ओ डैश, ए ओ डैश इज इक्वल टू सी ओ डैश, वैसे भी ये इक्वल ही होंगी क्योंकि ये एक सिंगल पॉइंट है, और ये टैंजेंट मतलब जो सर्कल है ये ओ सेंटर वाला, इसकी ये दोनों टैंजेंट्स हैं, टैंजेंट्स ऊपर वाली होंगी। ठीक है, छोड़ो उसे। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कि ए ओ डैश और सी ओ डैश जो है वो इक्वल है। ठीक है, इसको हम 1 काउंट कर लेते हैं।
अब हमें क्या करना है, हमें तो सी डी और ए भी प्रूफ करवाने थे, तो हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल सी ओ डैश डी, ट्राइंगल सी ओ डैश डी और ट्राइंगल ए ओ डैश बी, ओ डैश बी, इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले हैं। अभी कॉन्ग्रुएंसी से ही हो जाएगा ये, क्या कहते हैं, सोल्यूशन। अच्छा, अब इन दोनों को भी हम कॉन्ग्रुएंट कह रहे हैं। ये हमारी क्या थी, स्टेटमेंट, और यहाँ पे फिर से हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, और ये उसका प्रूफ है। ठीक है, ये पहली वाली स्टेटमेंट का प्रूफ है और हम इस वाली स्टेटमेंट का प्रूफ देने जा रहे हैं। तो अब इन दोनों ट्राइंगल में अभी अभी हमने प्रूफ करा है, एक तो ए ओ डैश इज इक्वल टू सी ओ डैश बाय 1। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं हम, ये वाला एक ट्राइंगल और एक है ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो सी ओ डैश और ए ओ डैश तो इक्वल हो गए। दूसरी चीज क्या है, बी ओ डैश और डी ओ डैश, बी ओ डैश और डी ओ डैश भी इक्वल हैं, क्या है, रेडियस। ठीक है, अगेन वही चीज सेम, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, एंगल ओ डैश डी सी इज इक्वल टू एंगल ओ डैश बी ए। ठीक है, 90 डिग्री, समझ गए। तो इससे क्या हुआ, ट्राइंगल सी ओ डैश डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ डैश बी। ये समझ आया। अब क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी, हेंस प्रूव्ड। आई समझ। अगर हम ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं करते तो ये वाली ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती थी, क्योंकि हमारे पास और कोई ना एंगल है ना साइड है जो हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो पहले हमने ये अंदर वाले ट्राइंगल्स प्रूव करे कॉन्ग्रुएंट, फिर बाहर वाले करे। ठीक है, दोनों में सेम स्टेटमेंट्स आई हैं सारी और बाकी सब सिमिलर है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन में एक पार्ट और था कि उसमें हमें रेडियस दोनों का इक्वल भी लेके रखना है। जैसे अनइक्वल में तो हमने स्मॉल आर और कैपिटल आर लिया था, अगर हम दोनों का रेडियस इक्वल रख लेते हैं, दोनों का कैपिटल आर रख लेते हैं, तो भी क्वेश्चन वैसे ही होना है। हमने रेडियस का ऐसा कोई काम करा नहीं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो आप एक बार पढ़ लो, पॉज करके ट्राई करो, नहीं होता तो फिर सोल्यूशन देखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, जो कि बी पे 90 डिग्री बना रहा है। ए बी सी, ये 90 डिग्री है, हमें ये दिया हुआ है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि एक सर्कल ड्रॉ करा है बी, ए बी को डायमीटर लेकर, ए बी को डायमीटर लेकर एक सर्कल ड्रॉ करा है। अच्छा, पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर ट्राइंगल बना लेंगे उसमें। ठीक है, पहले हमने ड्रॉ करा सर्कल और इसका डायमीटर ले लिया ए बी, और क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऐसे हो जाएगा, है ना। ये रेडियस ले लिया ओ, सॉरी सेंटर ले लिया ओ, ये ए बी सी ट्राइंगल हो गया। और उन्होंने बोला है वो सर्कल को कहाँ कट कर रहा है, पी पे कट कर रहा है। ठीक है, और पी से अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करें, अगर हम यहाँ से एक टैंजेंट ड्रॉ करें, ऐसे ऐसे जाएगी टैंजेंट। अगर ये टैंजेंट हमने ड्रॉ कर दी तो उन्होंने बोला कि वो जो बी सी को जहाँ कट करेगी वो डी पॉइंट है, और वो उसको क्या करेगा, हाफ हाफ काट देगा। तो मतलब हमें प्रूव करना है कि बी डी जो है वो सी डी के इक्वल है, ये प्रूफ करना है। ओके, अब एक चीज इसमें देखो कि ये एक 90 डिग्री का ट्राइंगल है, ये सेंटर से बी पे रेडियस आ रहा है, ये रेडियस है, और ये 90 डिग्री भी बना रहा है, ये 90 डिग्री भी बना रहा है। तो BC जो है, BC क्या बन जाएगा, बिकम्स अ टैंजेंट ऑफ द सर्कल। टैंजेंट बन रहा है ना, 90 डिग्री का एंगल है, वो बिल्कुल उसके सर्कमफ्रेंस से होकर गुजर रहा है BC, और वो रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। टैंजेंट की सारी प्रॉपर्टीज ट्रू हो रही हैं, इसलिए BC क्या हो जाएगा, इज अ टैंजेंट। ठीक है,
पीडी तो हमने खुद बनाई है टेंजेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो पीडी तो हमें पता है ये टेंजेंट है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। बीसी टेंजेंट बनेगा क्योंकि वो सर्कमफ्रेंस से होकर भी गुजर रहा है और रेडियस 90 डिग्री भी बना रहा है, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने पे आते हैं। अब देखो, क्योंकि ये भी टेंजेंट है और पीडी भी टेंजेंट है, पीडी तक ही ले लेते हैं इसको, ठीक है। पीडी भी टेंजेंट है, बीडी भी टेंजेंट है, सेम सर्कल का टेंजेंट है, तो क्या हो जाएगा, बीडी इज इक्वल टू पीडी। एक पॉइंट पे जा रहा है, पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही हुआ था कि अगर हम एक पॉइंट पे, ये सर्कल है, इसका रेडियस ओ है, यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, तो इस पे ज्वाइन होने वाली जितनी मर्जी टेंजेंट बना लो, उन सब की लेंथ जो है वो इक्वल रहती है। ये एक थ्योरम भी है, आपको पता होनी चाहिए। तो क्योंकि ये टेंजेंट इक्वल रहेगी तो बीडी और पीडी ये दोनों में तो टेंजेंट है, और कहाँ आ रही है, डी पॉइंट पे मिल रही है, एक पॉइंट पे मिल रही है, तो बीडी और पीडी इक्वल हो जाएंगे। इसकी वजह से टेंजेंट्स, इसको हम एक भी ले लेते हैं, 1 मार्क कर लेते हैं। चलो अब हम क्या करेंगे, एक मैं इमेजिनरी लाइन बना रही हूँ, बी से पी को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। बी से पी को हमने एक लाइन ज्वाइन करवाई, तो जो ये एंगल बनेगा, ये छोटा वाला, ये भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। इमेजिन करो, ये दोबारा मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ऐसा कुछ ट्राइंगल बन रहा है, ये बी डी और ये पी। अब क्योंकि बी डी और पी डी इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो इक्वल होगा, है ना। तो एंगल पी बी डी इज इक्वल टू एंगल बी पी डी, ठीक है। चलो अब ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए, साइड्स भी इक्वल हो गई। एक चीज और है, ये आपको डायमीटर दिख रहा है, और ये डायमीटर यहाँ पे पी पॉइंट पे टच कर रहा है, दोनों लाइन ऐसे आ रही हैं, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। सेमी सर्कल वाली प्रॉपर्टी, अगर डायमीटर सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी एंगल बनाएगा तो वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। सर्कल का डायमीटर कहीं भी सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाएगा तो वो 90 डिग्री होगा। तो ये एंगल यहाँ बना रहा है, एंगल बी पी ए, एंगल बी पी ए जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। आई बात समझ, एंगल बी पी ए 90 डिग्री है, और ये एंगल इक्वल है। अभी हमें ये चीज पता चली है, दो। सेकंड चीज क्या करेंगे, अब क्योंकि ये टेंजेंट है, पीडी टेंजेंट है ना, तो ये भी एक 90 डिग्री एंगल बनाएगी, पर उसे छोड़ दो। अब ये 90 डिग्री यहाँ तक बन रहा है, तो एंगल बी पी सी भी तो 90 डिग्री होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है शायद। देखो बी पी ए 90 डिग्री है, और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो बी पी सी भी तो 90 डिग्री होगा। एंगल बी पी सी 90 डिग्री होगा, क्योंकि मैं करके बता देती हूँ, एंगल बी पी सी प्लस एंगल बी पी ए 180 डिग्री होगा। स्ट्रेट लाइन बन रही है ये सी ए वाली, तो एंगल बी पी सी और बी पी ए 180 डिग्री होंगे। अब क्योंकि एंगल ये 90 डिग्री है, तो एंगल बी पी सी भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल बी पी सी 90 डिग्री होगा। तो फिर अब देखो, अब ये वाला ट्राइंगल देखो, कंसिडर ट्राइंगल बी पी सी। अब हम ट्राइंगल को कंसिडर कर रहे हैं, ट्राइंगल बी पी सी, तो उसमें एंगल ये वाला जो है पी बी सी, एंगल पी बी सी प्लस एंगल पी सी बी प्लस एंगल बी पी सी,
क्या होंगे 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो हमने ट्राइंगल कंसिडर करा है BPC, उसका हमने एंगल प्रॉपर्टी लगा दी। अब हमें पता है एंगल BPC जो है ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है, तो एंगल PBC प्लस एंगल PCB क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गए 90 डिग्री हो गए। अब इसको मार्क कर लेते हैं 2। नेक्स्ट में क्या करना है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री उधर माइनस हो गया तो यहाँ 90 डिग्री बच गया। आई होप अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, अब ये दोनों एंगल हमारे क्या हो गए 90 डिग्री हो गए। 90 डिग्री और क्या है, 90 डिग्री एंगल ये है, ये कहीं 90 डिग्री का कॉम्बिनेशन अभी हमने बनाया नहीं है। ओके देखो देखो अब हमने क्या करा है, एक 90 डिग्री लिया था हमने BPC। हमें पता है ये ट्राइंगल जो है BPC ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल BPC लिख सकते हैं। इस 90 डिग्री की जगह BPC लिख सकते हैं, है ना। अब BPC क्या है, BPC क्या है, BPD, इसको हम लिख सकते हैं एंगल BPD प्लस एंगल DPC या फिर CPD, जैसे मर्जी ले लो, ठीक है। एंगल BPD और फिर DPC, ये वाला पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल को हमने कैसे टुकड़ों में ले लिया, एक पार्ट ये ले लिया और एक पार्ट ये ले लिया, समझ आई। अब इस ट्राइंगल को, अब इन दोनों को देखो, दोनों इक्वेशंस को देखो। PBC क्या है, PBC क्या है, ये वाला एंगल है, ठीक है। और एंगल PCB क्या है, PCB क्या है, ये वाला एंगल है, ठीक है। ठीक है, अब ये देखो एंगल DPC, एंगल DPC ये वाला एंगल हो गया, और दूसरा एंगल क्या है, ये छोटा वाला एंगल है ऊपर वाला, बहुत किचड़ पिचड़ हो गई है। देखो एंगल DPC, एंगल DPC नीचे वाला है और एंगल BPD ऊपर वाला, BPD ऊपर वाला है। एंगल BPD किसके इक्वल है, PBD के इक्वल है। तो एंगल BPD की जगह लिख सकते हैं हम यहाँ से PBD, PBD लिख सकते हैं। यहाँ से आया ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया। अब BPD क्या है, PBD ये वाला जो एंगल है इसको हमने BPC लिखा हुआ है, सेम है दोनों एंगल, PPD ले लो या BPC ले लो, एंगल तो वही है, सेम उतना ही। तो ये और ये कट जाएंगे तो एंगल क्या बचेगा, PCB इज इक्वल टू एंगल DPC। एंगल PCB ये वाला एंगल किसके इक्वल है, DPC के ये वाला एंगल के इक्वल है। अब इस वाले ट्राइंगल को कंसिडर करो, ये छोटा वाला, इन ट्राइंगल DPC में क्या कंसिडर करना है, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो क्या होगा, CD और PD इक्वल हो जाएंगे, CD इज इक्वल टू PD, है ना। CD इज इक्वल टू PD, ये समझ आया, ये दोनों साइड इक्वल हो गई। अब हमें क्या गिवन था यहाँ पर,
पी डी के इक्वल तो बी डी है बाय 1, ठीक है, इज इक्वल टू बी डी बाय 1। तो मतलब सी डी और बी डी इक्वल हो गए, सी डी और बी डी इक्वल हो गए। तो मतलब क्या कर रहा है, पी डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, यही हमें प्रूव करना था। एक बार और समझ लो क्या करा है हमने, काफ़ी कंफ्यूजिंग हो रहा है। हमने एक सर्कल में, हमें पता चला कि सर्कल जो है उसका डायमीटर एक ट्राइंगल का वो पार्ट है जिसके थ्रू 90 डिग्री बन रहा है। अब क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है तो ये टैंजेंट बन जाएगा, टैंजेंट बन जाएगा, और ये भी एक टैंजेंट था पी डी। तो दोनों टैंजेंट्स एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो बी डी और पी डी इक्वल हो गए। फिर क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इन दोनों के एंगल भी इक्वल होंगे, तो इन दोनों के एंगल भी इक्वल हो गए। अब हमें पता है कि ये सेमी सर्कल है, वो सॉरी ये डायमीटर है, तो डायमीटर कहीं भी सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाता है वो 90 डिग्री का होता है, तो वो 90 डिग्री का हो गया एंगल। अब क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है, तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो दूसरा वाला बाकी बचा हुआ पार्ट भी 90 डिग्री का होगा, तो वो दूसरा बचा हुआ पार्ट भी 90 डिग्री हो गया। अब हमने क्या करा, अब हमने कंसिडर करा बी पी सी वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। अब क्योंकि ये 90 डिग्री है तो बाकी के ये दोनों छोटे वाले एंगल्स क्या होंगे, इनका सम भी 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के ही इर्द गिर्द घूम रही है कहानी, ये दोनों भी 90 डिग्री हो गए। अब क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री हो गए तो 90 डिग्री और कौन से एंगल थे, 90 डिग्री का ये वाला एंगल है, इसको हमने छोटा करके लिख दिया, एंगल बी पी डी लिख दिया और डी पी सी लिख दिया। अब हमें पता है ये छोटा वाला एंगल तो इस एंगल के इक्वल था, तो हमने इन दोनों को रिप्लेस कर दिया और ये चीज़ दोनों में कॉमन आ गई, तो मतलब ये वाला एंगल जो है वो सिर्फ इसके इक्वल है। देखो ये पूरा एंगल जो था ये इन दोनों का प्लस था, लेकिन ये छोटा वाला एंगल तो इसके इक्वल था, तो बाकी बचा वाला पार्ट इसी के इक्वल होना चाहिए ना, क्योंकि जब पूरा इन दोनों के सम के इक्वल है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो ये दोनों की साइड्स इक्वल हो गई, साइड्स इक्वल हो गई तो हमें पता था ये वाली साइड तो इसके इक्वल है, तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो गई। यही प्रूफ करना था हमें कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, मतलब डीपी ने जो है इनको बीच में से काट दिया, ठीक है, बीच में इंटरसेक्ट करा। चलो क्वेश्चन समझ लो, आ गया है तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। ओके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन रखा है मैंने आज का। आई होप मतलब टायर्ड हो गए होंगे सब वीडियो देखते देखते। खैर तो जो लास्ट क्वेश्चन है वो सिंपल भी है और इजीली हो भी जाएगा, आई होप आप सब लोग कर भी लोगे। तो उन्होंने क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि जो सम है फर्स्ट 6 टर्म्स का वो कितना है, 36 है, ठीक है, और सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स क्या है, 256। हमें सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वैसे इजी ही होता है, वो सब कर ही लेंगे मेरे ख्याल से। तो चलो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, S6 क्या होगा, n/2, एस एन होता है n/2 2a प्लस n-1d, ये होता है, ठीक है। ए एन नहीं गिवन तो हमने इस तरीके से लिख दिया। अब n की जगह हमने 6 डालना, 2a, हमें a नहीं पता, हमें d भी नहीं पता, तो ये हो जाएगा 5d, ठीक है। Sn पता है हमें, इसकी जगह पे हम 36 रख लेते हैं, ये इधर जाएगा कितना होगा 72/6, और यहाँ पे आ गया 2a प्लस 5d, इसको काट दो 12 आएगा आंसर, तो 2a प्लस 5d क्या है 12 आ रहा है, इसको 1 मान लेते हैं। सेकंड को सॉल्व करते हैं, 256 इज इक्वल टू कितना, 16th टर्म है, यहाँ पे हो जाएगा 15/2, नहीं सॉरी 16/2, 2a प्लस n-1 इज 15d, ये है वैल्यू 16, और यहाँ पे आ जाएगा 256 इंटू 2/16 इज इक्वल टू 2a प्लस 15d। अब ये क्या होता है, 16 का स्क्वायर होता है तो 16 से कट जाएगा, आ गया 32 इज इक्वल टू 2a प्लस 15d, ठीक है। यहाँ से 2a की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2a आ जाएगा यहाँ से, 2a की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 5d, 2a यहाँ डाल दो, 12 माइनस 5d प्लस 15d इज इक्वल टू 32, ठीक है। ये 12 यहाँ जाएगा, माइनस होके बचा 20, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 10d, तो d की वैल्यू तो 2 आ गई यहाँ से,
अब ये डी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 12 माइनस 10, तो ए क्या आ गया, 2 आ गया। अब हमने क्या निकालना था, सम ऑफ nth टर्म, है ना, मतलब S10 निकालना है। तो S10 निकालने के लिए S10 क्या होगा, 10/2, 2 इंटू ए 2 प्लस n-1 इज 9 और d क्या है, 2 है, दोनों की वैल्यू 2 ही आई है हमारी। ये हो गया 5, 4 प्लस 18, 5 इंटू 22 दैट इज 110 आपका रिजल्ट आ गया। लास्ट क्वेश्चन वाज इजी। और अगर आपको कोई और चैप्टर डिस्कस करवाना है पर्टिकुलरली तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।